पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सारे के सारे लोग बैम्बू फॉरेस्ट को पार करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी इसमें कामयाब नहीं होता। सभी लोग थोड़ी दूर आ रहे थे, लेकिन उसके आगे वो बैम्बू फॉरेस्ट को नहीं क्रॉस कर पा रहे होते हैं। जाओ और हुआन भी उस फॉरेस्ट को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग भी करीब 900 सीढ़ियों को पार करने के बाद आगे नहीं बढ़ पाते। बैम्बू फॉरेस्ट टोटल 1000 सीढ़ियों का था। 1000 सीढ़ी क्रॉस करने के बाद ही इसे पार किया जा सकता है। इसलिए अब वहाँ पर किन्नान आता है ताकि दिखा सके कि वो यहाँ पर इस फॉरेस्ट को पार कर पाता भी है या फिर नहीं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन्नान बिजली की रफ्तार के साथ बैम्बू फॉरेस्ट को पार किए जा रहा था और देखते ही देखते उसने 300 सीढ़ियों को पार कर लिया होता है। शियाओ यूनही और बाकी लोग कह रहे थे ये कितनी भी स्पीड में क्यों ना भाग ले, लेकिन वो 600-700 सीढ़ी को पार करने के बाद तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमें तो इतनी चीज तो पता ही है, 900 सीढ़ी को भी पार करना उसके लिए इम्पॉसिबल है। तो पूरा का पूरा बैम्बू फॉरेस्ट पार करने की बात तो छोड़ ही दो, पर काफी दूर आने के बाद किन्नान वहाँ पर थक जाता है और थोड़ी देर के लिए रुकने लगता है। सभी लोग कह रहे थे देखो यहाँ पर किन्नान का तो यहीं पे हवा निकल गई, अब वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन तब सभी को पता चलता है कि किन्नान के तो जूतों के अंदर पत्थर फंस गया था, इसलिए वो यहाँ पर कुछ देर के लिए रुका है और उसके अंदर हिम्मत तो भी इतनी है कि वो पूरा का पूरा जंगल पार ही कर दे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किन्नान यहाँ पर सच में पूरे जंगल को पार कर देगा। जाओ वहाँ पर कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसे डर भी लग रहा था कि अगर यहाँ पर किन्नान ने 900 से ज्यादा सीढ़ियों को पार कर लिया तो यहाँ पे मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। वो अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहा होता है कि बस यहाँ पर किन्नान 900 सीढ़ियों से ज्यादा ना पार कर सके। तो वही किन्नान जो होता है वो अपने मार्शल स्पीड की पावर का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते जा रहा था ताकि आगे आने वाले सारे खतरों को वो पहले ही भांप ले। देखते ही देखते अब किन्नान ने करीब 500 सीढ़ियों को क्रॉस कर लिया था, जो चीज देखकर सभी लोग हैरान रह गए। वो लोग कह रहे थे इतनी रफ्तार के साथ तो जाओ और हुआन ने भी 500 सीढ़ियों को क्रॉस नहीं किया था जितनी रफ्तार के साथ यहाँ पर किन्नान ने इन्हें क्रॉस कर लिया है। मुझे तो लग ही रहा है कि यहाँ पर किन्नान जाओ और हुआन का रिकॉर्ड तोड़ देगा। वो 900 सीढ़ियों से ज्यादा पार कर सकता है, या फिर हो सकता है कि वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट ही पार कर जाए, क्योंकि वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जहाँ ये लोग बातें ही कर रहे थे तब तक कि किन्नान ने 500 से ज्यादा सीढ़ियों को क्रॉस कर लिया था और इस वजह से उसने यहाँ पर शियाओ यूनही और उसका जो साथी डिसेबल था उन दोनों का रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ दिया होता है। ऐसा ही चलता रहा तो वो कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर जाओ और हुआन का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। पर यहाँ पर ये लोग अब भी बातें ही कर रहे थे तब तक कि किन्नान ने देखते ही देखते 1 सेकंड के अंदर 750 सीढ़ी को क्रॉस कर लिया था। उसकी स्पीड का तो सच में कोई जवाब ही नहीं था। किन्नान बिजली की रफ्तार के साथ सीढ़ियों को क्रॉस करते जा रहा होता है। उसे अभी तक के वहां पर कोई भी खतरा महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि उसके साथ उसके मार्शल स्पीड की पावर थी जो उसे हर खतरों से बचाते हुए आगे बढ़ाते जा रही होती है। वांग मिंग और बाकी लोग कह रहे होते हैं हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर वो 900 से ज्यादा सीढ़ियों को तो क्रॉस नहीं कर पाएगा, जाओ का रिकॉर्ड यहाँ पर बचा ही रहेगा। लेकिन दूसरे लोग कह रहे थे हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। किन्नान देखते ही देखते यहाँ पर जाओ के रिकॉर्ड को तो तोड़ ही देगा। ये तो जाओ के लिए बहुत बड़ा धब्बा होगा कि वो किन्नान से हार गया। तो वहीं जाओ कह रहा होता है मुझे पूरी उम्मीद है कि किन्नान 900 से ज्यादा सीढ़ियों को पार नहीं कर सकता। उतनी ज्यादा सीढ़ियों को पार करना तो बस किसी का सपना ही रह जाएगा कि जब 900 सीढ़ियों को पास जाओ तो वहाँ के आगे जो स्टोन वगैरह है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इस वजह से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है और तब वहाँ पर आगे बढ़ना इस किन्नान जैसे बंदे की तो कोई औकात नहीं है। लेकिन उसके जवाब को काउंटर करते हुए हुआन कह रहा होता है 900 सीढ़ियों को पार करना तो ऐसा लग रहा है कि किन्नान के बाएं हाथ का खेल है। वो तुम्हारे रिकॉर्ड को तो हवा में उड़ा ही देगा। उसी के साथ साथ वो यहाँ पर नया रिकॉर्ड बनाएगा जो कि आज तक के हजारों सालों में नहीं बना था इस पूरे के पूरे बैम्बू फॉरेस्ट को क्रॉस करने का। तुम्हें अगर मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो बस कुछ देर के लिए यहाँ पर खड़े रहो और अपनी आंखें खोलकर सारी चीजें देखते रहना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। इधर किन्नान सारे लोगों की बातों को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ते जा रहा था, जहाँ उसके सामने एक और स्टोन आ गया होता है जिसे उसे क्रॉस करना होगा। किन्नान उस स्टोन को देखकर कह रहा होता है लगता है ये स्टोन थोड़ा ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मुझे यहाँ पर अपने मार्शल स्पीड की पावर को और ज्यादा बढ़ा लेना चाहिए। इसलिए वो वहाँ पर अपनी मार्शल स्पीड को बाहर निकालते हुए उसकी और ज्यादा पावर को बढ़ा देता है और उसे बढ़ाने के बाद वो सीधा उस स्टोन को क्रॉस करने के लिए लग जाता है। लेकिन स्टोन के आसपास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा का प्रेशर था जो किन्नान को अंदर आने नहीं दे रहा होता है। इस वजह से तो किन्नान वहाँ पर अटक ही चुका था। जाओ कह रहा होता है बहुत बढ़िया,
किन्नान तो अब यहाँ पर फंस चुका है। यहाँ फंसने के बाद उसकी इतनी भयानक मौत होने वाली है कि जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। ये हमेशा के लिए वहाँ पर फंसा ही रह जाएगा। लैंग और बाकियों को तो काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी कि किन्नान को यहाँ पर क्या हुआ, क्या किन्नान सही सलामत यहाँ पर से वापस तो आ जाएगा ना। और ये जो स्टोन होता है वो वही 900 सीढ़ियों वाला स्टोन था जिसे जाओ बड़ी मुश्किल से पार किया था। लेकिन किन्नान वहाँ पर अपनी मार्शल स्पीड की पावर का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार उस स्टोन को पार कर जाता है, जिस वजह से तो वो 900 सीढ़ियों को पार कर चुका था और यहाँ पर जाओ का रिकॉर्ड टूट चुका था। किन्नान यहाँ पर भी नहीं रुकता और यहाँ से वो दोबारा आगे बढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ देखते ही देखते उसने 950 सीढ़ियों को पार कर लिया था, जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है। सारे लोग कह रहे थे आखिर यहाँ पर ऐसा पॉसिबल कैसे है। ये किन्नान तो 950 सीढ़ियों को क्रॉस करने के बाद भी आसानी के साथ आगे बढ़ते जा रहा है, इससे तो यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जबकि जाओ और हुआन के तो वहाँ पर 900 सीढ़ियों को क्रॉस करते करते ही हालत खराब हो चुकी थी। तो किन्नान के पास क्या इन दोनों से भी ज्यादा पावर है? ऐसा लग रहा है कि सच में उसके पास इन दोनों से ज्यादा पावर होगी, तभी तो ये आसानी के साथ 950 सीढ़ियों को क्रॉस कर चुका है। लेकिन अब किन्नान के वहाँ पर पैर रुकने लगते हैं क्योंकि ऑरा का स्ट्रॉन्ग प्रेशर की वजह से वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। उसे अब वहाँ पर बैम्बू फॉरेस्ट उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा होता है और उसे अलग अलग चीजें दिखाना शुरू कर देता है। किन्नान को ऐसा लग रहा था कि सारी चीजें बिल्कुल लावा में बदल चुकी है और वो लावा में ही आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता और अपने कदम जारी रखता है। किन्नान की ऐसी हिम्मत को देखकर सभी लोग वहाँ पर कह रहे थे किन्नान का तो कोई जवाब ही नहीं। मुझे तो किन्नान की हिम्मत और पावर देखकर बहुत ज्यादा जलन हो रही है कि काश मेरे पास भी उसके ऐसी हिम्मत और पावर होती तो आज मैं भी यहाँ पर इस बैम्बू फॉरेस्ट को क्रॉस कर जाता। वही किन्नान जब आगे बढ़ रहा था तो पहले उसे सारी चीजें लावा जैसे दिखाई दे रही थी, अब वो सारी चीजें बदलकर बर्फीली जगह में हो गई होती है और अब किन्नान बर्फीली जगह को क्रॉस करते हुए वहां से आगे बढ़ते जा रहा था। तब आगे बढ़ते हुए उसे सामने उसके फादर दिखाई देते हैं। किन्नान के फादर वहां पर उससे कह रहे होते हैं तुम यहाँ पर इस सेट को जॉइन होने के लिए मुझे छोड़कर चले गए, तुम्हें मेरी जरा सा भी परवाह नहीं थी, तुम्हें बस अपना कल्टीवेशन प्यार था, इसलिए तुमने हमारा घर वगैरह सब छोड़ दिया। इतना कहकर वो वहां से आगे बढ़ रहे होते हैं। उसी के साथ साथ किन्नान को जो भी लोग पसंद थे वो सारे लोग वहां पर आकर किन्नान की बुराई कर रहे थे और उसे बुरा भला कह रहे थे। ये सब कुछ उस बैम्बू फॉरेस्ट की वजह से हो रहा होता है। वही यहाँ पर किन्नान के दिमाग को मैनिपुलेट कर रहा था ताकि ऐसी ऐसी चीजें देखकर यहाँ पर किन्नान इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए कि वो आगे बढ़ने के बारे में छोड़ ही दे ख्याल को और यहीं से वो वापस चला जाए। किन्नान कह रहा था मेरी बात तो सुनो, आप लोग मुझे यहाँ पर गलत समझ रहे हो, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और किन्नान वहाँ से किसी अंधेरे कमरे में आकर गिर जाता है। उसे कुछ पता नहीं था कि यहाँ पर आगे क्या होने वाला है। उस जगह पर आने के बाद वहाँ पर उसकी मार्शल स्पिरिट सामने निकल कर आती है जो किन्नान से कह रही थी तुम्हें पता है तुम बिल्कुल एक यूजलेस हो, मुझे खुद पर शर्म आती है कि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम इतने यूजलेस हो कि तुम तो खुद कुछ कर नहीं सकते, हर एक छोटी बड़ी चीज में मेरा इस्तेमाल करते हो, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो आज तुम कुछ नहीं कर पाते, तुमने यहाँ पर खाली मेरा फायदा उठाया ना कि एक दोस्त की तरह रहे, मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ एक दोस्त की तरह रहोगे लेकिन मैं गलत था, तुमने खाली मेरा फायदा उठाया और अपने बारे में ही सोचा है। किन्नान कहता है अपना मुंह बंद कर लो, तुम यहाँ पर गलत सोच रहे हो, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, मैंने हमेशा तुम्हें अपने दोस्त की तरह ही रखा है, आखिर मैं तुम्हारा गलत तरीके से फायदा उठाने की क्यों कोशिश करूंगा। लेकिन मार्शल स्पिरिट तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो वहाँ पर किन्नान से कह रही थी बस बहुत हो गया, मैंने बहुत तुम्हारा टॉर्चर बर्दाश्त कर लिया, अब मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद मार्शल स्पिरिट अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए किन्नान के ऊपर ही अटैक करना स्टार्ट कर देती है। किन्नान को आज यहाँ पर पहली बार अपनी मार्शल स्पिरिट के साथ ही फाइट करना पड़ रहा था और ये सारी चीजें भी उसी बैम्बू फॉरेस्ट की वजह से ही हुई थी। असल में तो उसकी मार्शल स्पिरिट सामने नहीं थी, लेकिन वो उसके दिमाग में इस तरह से घुसी हुई थी कि किन्नान को सब कुछ दिखाई दे रहा था कि उसके सामने उसकी मार्शल स्पिरिट है जो उससे फाइट कर रही है। बैम्बू फॉरेस्ट ने किन्नान के दिमाग पर यहाँ पर बहुत ज्यादा गहरा असर किया था। किन्नान को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चीज रियलिटी है और क्या चीज ये फेक है जो बैम्बू फॉरेस्ट उसे दिखा रहा है। तब किन्नान की मार्शल स्पिरिट ने तो वहाँ पर उसे पूरी तरह से कैद कर लिया था। किन्नान तो वहाँ पर से हिल ही नहीं पा रहा होता है। किन्नान को उसके कजन की बातें याद आ रही होती है कि किन्नान तो बहुत ही घटिया है, इसने असल में तो सिर्फ लेवल 1 की ही स्पिरिट वाली मार्शल वेपन को एक्टिवेट किया था। यही सारी चीजें सोचकर किन्नान कह रहा होता है कि यहाँ पर मार्शल स्पिरिट मेरे बारे में ऐसा इसलिए कह रहा है कि मुझे बिना मेहनत के ही इतनी ज्यादा पावरफुल मार्शल स्पिरिट मिल गई थी ना, मेरे पास कोई पावर नहीं कि मैं खुद की पावर का इस्तेमाल करते हुए इतनी पावरफुल मार्शल स्पिरिट को खुद से समन कर सकूं। यही कि मार्शल स्पिरिट मुझे बताना चाह रहा था कि मैं उसके बगैर बिल्कुल यूजलेस हूँ, लेकिन नहीं, बस बहुत हो गया, अब मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि बिना मार्शल स्पिरिट के भी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा, मुझे नहीं जरूरत है मार्शल स्पिरिट की। जिसके बाद वो पूरे गुस्से के साथ मार्शल स्पिरिट ने जिस चैन के अंदर उसे बंद किया था
उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। किन्नान को यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि वो गुस्से के साथ उस चेन को वहां पर तोड़ ही डालता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल चेन थी। उस चेन को तोड़ने के साथ ही किन्नान यहाँ पर उस मार्शल स्पिरिट के और इस बैम्बू फॉरेस्ट के कंट्रोल से बाहर निकल कर आ जाता है। उसकी बॉडी के अंदर से इतना भयानक ऑरा बाहर निकल रहा था कि उस ऑरा को देखते साथ ही जाओ और बाकियों की तो आंखें चौंधिया जाती है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि किन्नान को अचानक से क्या हो गया, इसके अंदर से इतना भयंकर ऑरा कैसे बाहर निकल रहा है। किन्नान वहां पर खुद में कह रहा होता है, मार्शल स्पिरिट जो मैंने अपने इस बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर दिमाग के अंदर देखा था, क्या वो सच में तुम ही थे या फिर बैम्बू फॉरेस्ट मुझे तुम्हारी इमेज को गलत तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैं कुछ दिनों के अंदर ही ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्या सच में तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हो या फिर वो सब एक बैम्बू फॉरेस्ट की वजह से दिखाया हुआ झूठ था। लेकिन तुम्हारी जो बातें थी वो मेरे दिल को बहुत ज्यादा चुभी है। उम्मीद तो यही कर रहा हूँ कि जो भी बातें थी वो बैम्बू फॉरेस्ट की वजह से दिखाई गई हो, रियलिटी से इसका कोई भी वास्ता ना हो। उसी के साथ साथ किन्नान ने यहाँ पर पूरे के पूरे बैम्बू फॉरेस्ट को क्रॉस कर लिया था और बैम्बू फॉरेस्ट को क्रॉस करने की वजह से उसे और ज्यादा पावर मिल गई होती है, जिस पावर की वजह से उसने अपना ब्रेक थ्रू भी कर लिया था और अब वो बॉडी टेम्परिंग के 8 लेवल पे पहुंच चुका है। सभी लोग कह रहे थे ये किन्नान ना कोई इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। कोई भी नॉर्मल बंदा तो इतनी खतरनाक तरीके से इस पूरे के पूरे फॉरेस्ट को नहीं पार कर जाता। इस किन्नान ने जरूर अपनी पावर पहले से छुपा कर रखी थी, तभी तो जाओ और हुआन तक के यहाँ पर इस फॉरेस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, जिसे किन्नान ने बड़ी आसानी के साथ कंप्लीट कर लिया। ये तो कमाल ही हो गया है। किन्नान का तो कोई जवाब ही नहीं, जिसके बाद किन्नान वहाँ से बाकियों के पास आ जाता है। वहाँ आने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश था। वो क्या से कह होता है, सीनियर क्या अब आप यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस करेंगे कि यहाँ पर इस चीज को कौन जीता है। कियान कह रहा होता है, क्यों नहीं, मैं यहाँ पर विनर को अनाउंस करता हूँ। तो इस चीज का विनर जो है वो कोई और नहीं बल्कि किन्नान ही है। बैम्बू फॉरेस्ट को पूरी तरह से क्रॉस करने के लिए किन्नान को यहाँ पर पूरे के पूरे 20 टोकन दे दिए जाते हैं, जो देखकर तो किन्नान की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके पास पूरे 20 टोकन आ गए होते हैं। पहले से उसके पास 5 थे और अब 20 आने के बाद टोटल 25 टोकन उसके पास हो गए होते हैं, जितना कि किसी के पास नहीं थे। और इस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि ये कंपटीशन किन्नान फर्स्ट रैंक के साथ जीतेगा। जाओ वहाँ पर किन्नान कैसे कह रहा होता है, देखो किन्नान यहाँ पर अपने सारे के सारे टोकन मुझे दे दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसमें किन्नान कह रहा होता है, अबे जाना यार, तुझे कोई शर्म वरम नहीं है क्या? तू खुद यहाँ पर इस कंपटीशन को तो पूरा नहीं कर पाया और अब मैं यहाँ पर कंपटीशन जीत चुका हूँ, तो मुझसे आकर मेरा जीता हुआ अवार्ड मांगना चाहता है, थोड़ी तो शर्म कर ले। लेकिन जाओ ने तो अपनी शर्म को बेचकर कब का खा लिया था। वो फिर भी वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्नान के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन हुआन बीच में आकर उसके अटैक को रोक देता है। हुआन वहाँ पर जाओ से कह रहा था, देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि किसी ने भी यहाँ पर किन्नान को हाथ लगाने की कोशिश की ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसलिए अब तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम जाओ को आज नहीं छोड़ने वाला। जाओ कह रहा था हुआन से कि हुआन देख लो, तुम यहाँ पर ना मेरे अपोनेंट बिल्कुल भी नहीं हो, मेरे पास तुमसे ज्यादा पावर है, मैं यहाँ पर तुम्हारा खेल खत्म। जिस पर हुआन कह रहा था, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, देख लेते हैं, आज साबित हो जाएगा कि किसके पास कितनी पावर है। उन दोनों ने वहाँ पर अपने मार्शल वेपन को बाहर निकाल लिया होता है और उसका इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे, लेकिन दोनों का अटैक एग्जैक्ट सेम पावरफुल लग रहा था, इस वजह से दोनों वहाँ से दूर फेंका जाते हैं। ये देखकर जाओ ने अब अपने पूरे के पूरे साथियों को वहाँ पर तैयार कर लिया था किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए। एक तरफ जाओ के साथ सारे के सारे लोग होते हैं तो दूसरी तरफ किन्नान के साथ वान, लैंग और चुयुन थे। इधर 4 लोग होते हैं, उधर तो 20 से भी ज्यादा लोग थे, जो सभी यहाँ पर अपनी अपनी खास वेपन को एक्टिवेट करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।